नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कोविड-19 के पार्श्वभूमि पर छात्रों के मन में अध्ययन के प्रति विश्वास निर्माण कर एक सुखद शैक्षणिक वातावरण तैयार करने हेतु महाराष्ट्र शासन ने सेतु अभ्यासक्रम का निर्माण किया गया है। उसमें आज हम पहले दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्षेत्र, श्रवण, पठन तथा लेखन पर आधारित ये पहला दिन है। इसमें अपेक्षित कौशल्य जो है वह है छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। संकल्पना पद्य है, तो आओ पता करें। शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्रों को गुट बनाकर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे। छात्र गद्य तथा पद्य का अंतर जानते हैं या नहीं, यह समझ लेंगे। तो यहाँ पद्य है वह इस प्रकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें जलथर में खेल रही है, अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तो यह दूसरी जो काव्य पंक्तियाँ है वह इस प्रकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये जो प्रस्तुत दो पद है इसमें कौन सा फर्क है? तो इसमें यह जो काव्य पंक्तियाँ है यह सही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये जो अंतर है यह अंतर छात्रों को समझ में लेना है। यहाँ शब्द बदल दिए हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें जलथल में खेल रही है, तो यह गलत है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इस प्रकार है। अगला है, मेहनत करो जिंदगी की झोली खुशियों से भरो, मेहनत करो भागती जिंदगी के साथ चल। मेहनत करो मानव धर्म निभा सको, आदमी को आदमी के करीब ला सको। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हो, मेहनत करने वालों का धर्म एक है। मेहनत करना जीवन से प्रेम करना है, जिंदगी के रहस्यों में दोस्ती करना है। तो शिक्षक छात्रों को दोनों के बीच का अंतर समझकर उस पर चर्चा करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा निम्नलिखित कृतियों के आधार पर छात्रों को कविता का विश्लेषण समझाएंगे। तो निम्नलिखित ये जो कृतियाँ हैं इसमें पहली कृति है, कविता में किसका महत्व बताया है? तो कविता में मेहनत का महत्व बताया है। दूसरी कृति है, मेहनत करना इसके साथ चलना है। तो मेहनत करना भागती जिंदगी के साथ चलना है। तीसरी जो कृति है वह है, मेहनत करने से प्रेम जीवन है और मेहनत करने से दोस्ती जिंदगी के रहस्य है। जिंदगी के रहस्यों के साथ हमें दोस्ती करनी है और जीवन के साथ प्रेम करना है। चौथी कृति है, अभिव्यक्ति लेखन। मेहनत इंसान की पूंजी होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मेहनत इंसान की पूंजी होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। छात्रों को ये विचार लिखने हैं। आओ सक्षम बने। शिक्षक इस संकल्पना को दृढ़ करने हेतु सर्वसमावेशक पद्य को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे। अगला पद्य है,
वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोल सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोल के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेताब कोई चुभने लगे बदल कर, उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसी ने कहा, होठ सील कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो शिक्षक छात्रों को ऊपर दिए हुए पद्य को सुर ताल के साथ गाने हेतु प्रेरित करेंगे। पद्य के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्य की विशेषताएं ढूंढने हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। तो छात्रों को ये जो कविता है, यह कविता सुर ताल के साथ गानी है। अगली जो कृति जो है वह है आओ अभ्यास करें। शिक्षक छात्रों को उपरोक्त पद्यों के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा छात्रों का अन्य विविध कविताओं की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो नीचे जो कृतियाँ जो हैं यह उसमें पहली कृति है उत्तर लिखिए। उसमें पहला है काटे बोने वाला, दूसरा चुभने वाली और तीसरा फटने वाले। तो काटे बोने वाले ये जो है यह है कटु वचन। दूसरा है चुभने वाली बात बेताब और तीसरी है फटने वाली, तो फटने वाले फटाके हैं। इस प्रकार पहली कृति पूरी हो गई। अब दूसरी कृति देखिए, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। पहला शब्द है मधु, दूसरा है कड़वे, तीसरा है विचार और चौथा जो है वह है आवश्यकता। तो मधु इस अर्थ का कविता में शब्द आया है शहद। दूसरा है कड़वे, तो कड़वे इस अर्थ का कविता में शब्द आया है कटु। तीसरा है विचार, तो विचार वाला शब्द है वचन और चौथी है आवश्यकता, तो जरूरत। इस प्रकार दूसरी कृति पूरी हो गई। अब तीसरी कृति, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। तो कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह बताते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय मीठी बोली बोलनी चाहिए। कभी भी किसी के दिल को ठेस लगे ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बातें करनी चाहिए। यही बात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सिखलाई है। आओ सृजन करें। तो इसमें पहला है मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन कीजिए। तो छात्रों को मधुर वाणी पर आधारित काव्य लेखन करना है। और दूसरा, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। छात्रों को ये विचार लिखने हैं। तो ये जो पहले दिन का जो अध्ययन है, यह अध्ययन करने हेतु हमें पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से हैं? तो कक्षा 8वीं बाल भारती हिंदी की पाठ्यपुस्तक से जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, अनमोल वाणी, इस कविताओं का तथा जीव का वर्चस्व, इस लघु कथा का पठन कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पहला दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।